Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we will discuss about lecture number 17 of Coordination Chemistry from class 12th. In this video, I will discuss about Sedgwick effective atomic number rule. In the previous video, I have explained to you about Werner's coordination theory. So let's start without delay. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी मेंस और नीट विद 12th. कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको पूरी समस्याएं सॉल्व होंगी और आप वीडियो का पूरा आनंद लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. लेट्स स्टार्ट. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17. लेकिन इस 17 वाले लेक्चर में आज पढ़ेंगे हम सिज्विक रूल या EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि ये सिज्विक का EAN क्या है. बोर्ड पर आप देख रहे हैं, कुछ मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस पे दिया है, उसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा. याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है, उसे मैं सिंपली आपको समझा दूंगा. और नीचे आपको ये चार्ट के द्वारा आज आपको EAN रूल क्या है और क्यों यूज होता है सारा का सारा समझने को मिलेगा. इसका एक और वीडियो मैंने पहले डाला है, आप उसे सिज्विक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के नाम से है, बहुत पहले का वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो, वरना डिटेल्स के लिए ये वीडियो है. तो सबसे पहले हम ये जान लें, हेडिंग को देखिए ध्यान से, सिज्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये मेन हेडिंग है इसकी, सिज्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या है ये चीज़ देखिए जरा छोटा सा, जब बोर्ड पर लिखाइए तो पहले इसी को डिस्क्रिप्ट कर दूं अपने मन से, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं जिससे आपका समय खराब ना हो. इन 1927 सिज्विक इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. रियल में वर्नर थ्योरी के बाद सिज्विक ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वर्नर ने इसके बारे में बात नहीं की थी, इसके पहले उन्होंने केवल प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में बात की थी, जिसमें प्राइमरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन के द्वारा और सेकेंडरी बैलेंसी को सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था. 1927 में सिज्विक ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की चर्चा की. ठीक है, तो इस सिज्विक में क्या है, वो ही वर्नर थ्योरी की तरह ही है. बस इतनी सी बात याद रखना जो मैं पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद से पढ़ लेते हैं कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है और उस लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीट मिल करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसमें मेटल आयन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होते हैं. इस बात को आप जल्दी में नहीं समझ पाए, देखिए एक एक पॉइंट बताता हूँ आपको. अब आगे आता है अकॉर्डिंग टू सिज्विक
क्या कहते हैं सिजविक? ए लिगेंड डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम एंड दस ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वही बात हुई ना, मेटल एटम और लिगेंड के बीच, यानी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो उसके पास हैं और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सिजविक ने ये बताया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सबसे पहले चर्चा किसने कर दी? सिजविक ने। इसके पहले सारा डिटेल बताया था वर्नर ने, लेकिन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो वर्ड आया वो सिजविक इसको डिफाइन करते हैं। आगे देखते हैं सिजविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल। फिर इन्होंने EAN रूल दिया। ये रूल क्या है? ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है स्टेबिलिटी? वही चीज़ फिर रिपीट की गई है। देखिए, Sidgwick suggested that central metal ion will continue accepting electron pair from the ligand till the total number of electron surrounding the metal ion, including that donated by the ligand, ठीक है, is equal to that of next noble gas. The total number of electron is called effective atomic number. मतलब फिर समझ लीजिए, अगर आपने इंग्लिश में इसको याद तो करना ही है। जो 12th के बच्चे हैं उनको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है, इसलिए इसे बोर्ड पर मैंने दिया है कि आप इसी को याद करें। अब इसका मतलब क्या हुआ फिर देख लीजिए। मेटल, ये मेटल है और ये लिगेंड है। लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, ये मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मेटल के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है या मेटल आयन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ये टोटल मिला करके कितने होना चाहिए? नेक्स्ट नोबल गैस, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने उससे आगे वाला जो भी नंबर नोबल गैस का होगा एटॉमिक नंबर का, उसके बराबर होना चाहिए। उनको उन्होंने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी आपको मिलेंगे जो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होंगे, उससे थोड़ा कम या ज़्यादा होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल नहीं है, केवल वो सिजविक के EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं। जो ओबे करते हैं वो उनका उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, और जो ओबे नहीं करता है वो उनसे कम या ज़्यादा होंगे। ये है सिंपल सा सिजविक रूल। तो फाइनली क्या कहेंगे इसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है कौन? सिजविक रूल। और क्या है मेन चीज़? और ये है कि मेटल के अराउंड जो भी लिगेंड हैं, उस टोटल प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। दिस इज सिजविक रूल। कठिन नहीं है, बड़ी सरल है, वही प्रोसेस है जो हम रोज़ सीखते हैं। तो हम अब देखते हैं आखिर EAN रूल क्या है, इसे हम कैसे निकालते हैं। सिंपल ट्रिक के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, तो ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स 1, लार्ज ब्रैकेट FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। ये 6 एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल EAN रूल को ओबे करते हैं। नीचे के 3 एग्जाम्पल EAN रूल को ओबे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रिजल्ट सामने आपको आज दिखेगा, सारा निकाल के बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या इसमें मैं लिखा हुआ है ये बता दूँ और भरते भी चले जाएंगे इसको। ये है CM का मतलब होता है सेंट्रल मेटल। तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सी होगी? Fe। ये हमारा Fe सेंट्रल मेटल हो गई। ये है एटॉमिक नंबर, यानी Fe का एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है 26, ठीक है। आगे है ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना पड़ेगी, जैसा मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सिखाया था। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर इसको हटा देंगे। सॉरी देखिए Fe का निकालना है, तो देखिए X प्लस Cn का चार्ज होता है -6, टोटल 6 Cn है तो -6 इजिकल टू -4 चार्ज है, तो X इजिकल टू क्या होगा, X इजिकल टू हो जाएगा -6 का +6, और इधर तो पहले से ही -4 है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। देख लीजिए ये आपका आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, Fe का +2। ध्यान से समझते रहना, एक एक चीज़ तो मैं इतना एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कोई कमी आपको नहीं आएगी, बस इसको देखते चले जाएं। आपका इसी टाइप का एग्जाम्पल आना है, उसमें EAN पूछा जाएगा, आपको निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका ट्रिक भी लिखी हुई है जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये +2 आ गया। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन्ड, यानी ये मेटल के लिए सारे वर्ड है। सेंट्रल मेटल Fe है, एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हमने निकाल ली है। इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई मेटल एटम या आयन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये बड़ा सरल है। आपको लिगेंड देखना है, Cn है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें 1 लोन पेयर होता है, तो टोटल 6 Cn है, तो कितने लोन पेयर होंगे, 6 लोन पेयर। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डबल कर दो यानी 12, तो इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई मेटल, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। बस अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए बार बार लिखूंगा मैं इसको और हटाऊंगा भी। अब देखिए, अब मुझे EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, ये मैं लिखा है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द मेटल। तो एटॉमिक नंबर, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा EAN इजिकल टू एटॉमिक नंबर कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, उसके बाद में प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड कितने हुए देख लीजिए, यहाँ लिखे हुए हैं 12। इसको सॉल्व कर लो, 26 में से 2 गए तो कितने बचे 24, यानी 24, 24 और 10 34 और 2 36, आंसर कितना आया 36। ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36। इसको ये कैसे कहते हैं कि नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो ये EAN का ओबे करता है, पालन करता है। तो देखिए ये होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये हमारी नोबल गैस। इनका एटॉमिक नंबर ये होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ये नंबर कितना 36 है, तो किसके बराबर आ रहा है, ये क्रिप्टॉन के बराबर आ रहा है, यानी किसी भी इसके बराबर आंसर आएगा तो यहाँ पर मैं आंसर कितना लिखूँगा 36। यानी किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो वो EAN रूल फॉलो करता है, ओबे करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको समझ में आ गया। अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहें तो ये EAN इजिकल टू Z माइनस X प्लस Y, तो ये इन्हीं के नाम है, ये Z है, ये X है और ये Y है, ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन मैं नाम से दिया है, इससे आपको शॉर्ट में याद करने में प्रॉब्लम नहीं आए, आराम में याद करिएगा। ये समझ में आ गया आपको, EAN कितना आ गया 36।
चलिए अब इस वाले को, निकिल वाले को सॉल्व करते हैं। Ni यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, आयरन कोबाल्ट निकिल एक ही लाइन में है, आयरन कोबाल्ट निकिल, आयरन का 26 है तो कोबाल्ट का 27 और निकिल का 28 होगा एटॉमिक नंबर। ये देखिए, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको निकालना बताऊं कि जो कार्बोनिल है ये न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज। तो देखिए जब कोई चार्ज इस पे नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रॉन गेन कितने करेगा, ये 4 है यहाँ पर, तो 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ओके, कितना आएगा, 8। एक लोन पेयर अगर कोई लिगेंड डोनेट करता है तो यहाँ पर 4 CO डोनेट कर रहे हैं, तो टोटल 4 लोन पेयर हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं यानी 8, तो ये 8 आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये एन आपको निकालना है। देखिए 28, 0 को तो कोई काम ही नहीं है तो सीधा प्लस लिख दीजिए, कितना 8, 28 और 2 30 और 6 36, आंसर कितना आएगा, देखो ये भी 36 आ रहा है। क्लियर है, ये भी इसके बराबर है क्रिप्टॉन के, तो इसका मतलब ये भी EN रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये पैलेडियम है, PD आपको एटॉमिक नंबर इसका मालूम होना चाहिए, 46 है। ओके, ये कितना है, 46। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं। PD को X मान लीजिए, Cl का होगा -4 इजिकल टू -2। इस तरीके से आपको निकालना है, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने जैसा सिखाया था वही सिंपल प्रोसेस से ऐसे निकाल लीजिए। X अगर हमें निकालना है तो ये -4 + 4 हो जाएगा, -2 पहले से ही है, आंसर आ जाएगा +2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा +2। इलेक्ट्रॉन गेन कितने करेगा ये मेटल, तो देखिए यहाँ पर Cl में 4 Cl है तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको हटा देते हैं। अब आपको EAN निकालना है, तो देखिए कितना आसान है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर है आपका 46, उसके बाद में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में करके लिखिए, कितना आया था यहाँ पर +2, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे। उसके बाद में प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए मेटल एटम ने और मेटल आयन ने, तो यहाँ पर देख लीजिए PD में Cl 4 हैं तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लिखे हुए हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन गेन कितने होंगे, 8। तो अब इसमें से घटा दीजिए, 46 में 52 आ रहा है। इसको अभी अपन एक बार और चेक कर लेंगे, 52 आ रहा है तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, उससे कम आ रहा है। इसको अपन अभी और एक बार चेक कर लेंगे, आंसर तो हमारे यही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, इसको चेक करते हैं। ये रहा हमारा Fe। उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है पहले से ही, ये 26 है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल लो, क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं +X। देखो जरा ध्यान से, Fe को X मान लिया है, Cn है -6 प्लस -6 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब निकाल लो इसको, कितना होगा, ये इधर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा +6 और -3 पहले से ही है, तो आंसर कितना आया +3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर +3। ठीक है,
अब CN6 हैं, देखिए ध्यान से देखिए, CN6 हैं तो 6 CN है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो डोनेट किए जाएंगे, वो होंगे 6 दूनी 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आ जाएगा 12। अब आप EN निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए EAN इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहां पर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 होगा। उसके बाद प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 26 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 23 और 10 33 और 2 35, आंसर कितना आया 35। देखिए ये इनमें से कोई भी आंसर 35 नहीं है, यानी ये EAN रूल को ओबे नहीं करता है, सिंपल सा है। लेकिन स्टेबिलिटी पे कोई अंतर नहीं आएगा, ये भी स्टेबल होंगे और जो फॉलो कर रहे हैं वो भी स्टेबल होंगे। अब आ जाओ इसको देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम को यहाँ पर सेंट्रल एटम के रूप में लिख देते हैं Cr। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। अमोनिया तो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये +3 जो चार्ज लिखा हुआ है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब 6 अमोनिया है तो 12 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। अब आप आसानी से EN निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 24 लिखेंगे पहले, माइनस में क्या आएगा ये +3, तो प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन कितने हैं +12। आंसर देखो 24 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 21, तो 21 और 10 31 और 2 33, 33 आ रहा है। देखिए ये भी इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी EAN का ओबे नहीं कर रहा है। इसको देखिए Ni का ये देखिए एटॉमिक नंबर यही रहेगा 28। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर फिर यहाँ निकालेंगे तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो ये +2 होगा। ठीक है, आप कितने अमोनिया है 6 है, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा किसको मेटल एटम को। EAN निकाल दीजिए इज इक्वल टू 28 - 2 + 12 इज इक्वल टू, ये है सिंपल तरीका। तो क्या 28 से 2 गए तो कितने में 26 और 26 और 10 36 और 2 38 38। देखिए 38 भी इसमें नहीं है, तो ये तीनों ही ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टोटल सिजविक रूल या EAN रूल। इसके अकॉर्डिंग एक ही बात याद रखना है, वो ये है EAN इज इक्वल टू Z - X + Y। Z - X + Y का मतलब ये लिखा हुआ है शॉर्ट ट्रिक, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड EG गेन्ड इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाई मेटल एटम। इससे बड़े आसानी से जो मैंने साहब आपको निकालना सिखाया है इसी तरीके से आपको निकालना है। और सिजविक का मेन रूल आपने समझ ही लिया है कि मेन उद्देश्य है कि मेटल एटम और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉलो करता है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम EAN रूल कहते हैं। वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन कौन शामिल है, मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन शामिल हैं और आयन के, मेटल एटम और आयन, और दूसरा लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, टोटल मिलाकर के अगर इन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो वो EAN को ओबे कर रहा है, नहीं आ रहा है तो वो ओबे नहीं कर रहा है। तो ओबे नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी स्टेबिलिटी में कोई कमी है। आपको दोनों को ही निकालना है। इसी तरीके से मत बने रहना कि आंसर यही आएगा, आंसर इनके विपरीत भी आता है। ओके, तो चलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।